बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आलमगीर की आखिरी मुलाकात में जहांगीर तरीन से लड़ाई आखिर किस बात पे हुई? रात 3 बजे की सीसीटीवी में कौन मिलने आया? जो उनका मुलाजिम है अलमदार, वो अपना बयान बार बार तब्दील क्यों कर रहा है? किसके कहने में आके कर रहा है? 1 बजे, 7 बजे या फिर 10 बजे मौत की 3 अलग अलग टाइमिंग्स जो हैं वो क्यों सामने आ चुकी हैं? 4 से 4:30 के दरमियान क्या कुछ होता रहा? करीबी दोस्त के हैरानकुन इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी का मामला जो है उसमें नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। पुलिस की कोशिश है कि इस केस को दबा दिया जाए, ये कह के ख़त्म कर दिया जाए कि खुदकुशी है, और बड़े दिन से बार बार खुदकुशी, एक ख़त, उसके बाद अजीब से मामला, रोना धोना, बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। ये कहानियाँ जो हैं वो आवाम को सुनाई जा रही हैं ताकि आवाम अगली कहानी आने तक इस कहानी को भूल जाएगी और फिर जो खुदकुशी हुई है या मर्डर किया गया है वो दब जाएगा। तरीन से जी रात 3 बजे कौन मिलने आया था और फ्लैट का दरवाज़ा किसने खोला था? घरेलू मुलाजिम जो है वो उस वक्त कहाँ पे था? फ्लैट की चाबी किस किस के पास थी? पुलिस अब अलमदार जो उनका मुलाजिम है, ठीक है, उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही और सीसीटीवी फुटेज का जो है वो जायज़ा ले रही है। तरीन की आखिरी ख़त में आप सबको पता है कि ख़त निकल के सामने आता है जिसमें 3 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। एक है जी जहांगीर तरीन, उनके भाई, जिनके साथ मामला ये निकल के सामने आ रहे थे कि जी बड़े अरसे से जो है वो जहांगीर तरीन के साथ इनके मामला थे कि ये जायदाद में हिस्सा मांग रहे थे और जहांगीर तरीन जो है वो बार बार हिस्सा देने से इनकार कर रहे थे। दूसरा नाम है शाज़ो का शाजिया। उनका करैक्टर भी बड़ा मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस हमने नहीं बनाया, ठीक है, मिस्टीरियस उन्होंने खुद बनाया है। जिस दिन तरीन साहब की जो है वो मौत होती है उस दिन उनकी तदफीन से पहले जो है वो खातून इंटरव्यू देती हैं। इंटरव्यू में वो बहुत ही कंपोस्ट लग रही हैं, बड़ी रिलैक्स हैं, ऐसे जैसे कि कोई सदियों से जो है वो तरीन साहब बीमार थे और अब वो अल्लाह के पास चले गए हैं, तो कोई बहुत उनकी बीमारी से उनको छुटकारा हासिल हो गया है, या कोई बड़े उनकी ज़िंदगी में ऐसे मसले थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गए। जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो ख़ुदकुशी दिखाई जा रही है, यानी कि आपका एक बहुत ही प्यारा इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं, शादी होने वाली है, अचानक से वो बंदूक मार के, यानी कि पिस्टल से अपने आप को मार लेता है। खूनम खून, हर तरफ जो है भेजा फाड़ती हुई, चीरती हुई गोली निकलती है। बड़ी एक खौफनाक मौत है ये। उसके बाद तदफीन भी नहीं हुई, उसी रात को तदफीन थी। आप इतने रिलैक्स होके जो है वो आकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और एक लंबा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस जो है वो खुद बना रहे हैं। नंबर 3 पर जो है उस ख़त में जिक्र है उस मुलाजिम का। ये वो मुलाजिम है जो बड़े सालों से जो है तरीन साहब के साथ था और बड़े ही अरसे से उनका जो है वफ़ादार तस्वुर किया जाता है। तो ये 3 लोग हैं जो इन तीनों पे ही शक जाता है और चौथा नाम कोई है ही नहीं, क्योंकि मुलाजिम घर में साथ रहता है। शाज़ो वो हैं जो मंगेतर हैं और जहांगीर तरीन वो हैं जो उनके भाई हैं जिनके साथ जायदाद में मसला है। तीनों को जी क्लीन चिट दे दी है, एक लेटर बरामद हुआ। कितनी अजीब सी बात है। अब पुलिस इन्हीं तीनों को शक की नज़र से देख रही है। जो उनका मुलाजिम है उसके करीबी दोस्त ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि जी तरीन ब्रदर्स के दरमियान कुछ दिन से मामला जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके मुलाजिम ने जो है अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, अपने दोस्त को बताया है। आखिरी मुलाकात में दोनों के दरमियान, यानी कि जहांगीर तरीन के दरमियान के भाई के साथ जो है उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। हरीम शाह के हवाले से बता दूं, उन्होंने जो है वो भी आलमगीर और जहांगीर तरीन के दरमियान जो है वो जायदाद के हवाले से तनाज़े का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जहांगीर तरीन अपने भाई को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे और इनके दरमियान बड़ी प्रॉब्लम्स थी। क्या वाकई जहांगीर तरीन आखिरी रात 3 बजे जो है वो अपने भाई से मिलने फ्लैट पे गए थे? क्योंकि ये बात तो सीसीटीवी फुटेज से ही सामने आ सकती है। अगर मुलाजिम क्यों बताएगा? मुलाजिम डेफिनेटली जहांगीर तरीन की बात मानेगा या फिर पुलिस जो है जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करिए उनको बताएगा सच। इतनी प्रॉपर्टी और बड़ी कोठी होने के बावजूद जो है वो आलमगीर तरीन साहब जो है एक छोटे से फ्लैट में क्यों रहते थे? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने दायरे तफ्तीश बढ़ा तो दिया, लेकिन देखें क्या होता है। इस वक्त जी आलमगीर तरीन की मौत के 3 मुख्तलिफ टाइमिंग्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, सामने आ चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक रात 1 से 2 के दरमियान तरीन की मौत हो चुकी है। पुलिस से हॉस्पिटल को डॉक्टर जो है उन्होंने बताया है कि जी 10 से 11 का बताया है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6 से 7 के दरमियान का टाइम है, यानी कि 3 अलग मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। और जो मुलाजिम है वो भी अजीब सी बात कर रहा है कि जी वो तो हमें तो कोई बंदूक चलने की आवाज़ नहीं आई।
ना उनको बंदूक चलने की आवाज़ आई, ना उनको कोई और आवाज़ आई। यानी कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं। अब टाइम बदल कर पुलिस किसको जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है या पहुंचा चुकी है, ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं। तरीन के मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी बहुत अहमियत रखते हैं और अहम किरदार अदा कर चुके हैं, क्योंकि उससे पता चला कि जी किससे कब कहाँ पर मुलाकात हुई थी। आलमगीर तरीन की जो मंगेतर हैं शाजिया साहिबा, उन्होंने शाम 4 से 4:30 के दरमियान जो है आधा घंटा बात की और वो अपने इंटरव्यू में उस दिन आकर अपनी सफाइयाँ पेश करती हुई बता रही हैं कि ये खुदकुशी, मतलब ये वो उन्होंने अपनी जान का खात्मा कर दिया, ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप उनको उनके अच्छे वक्त को याद रखें, उनके अच्छे अल्फाज को याद रखें और उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। कहीं पर ये चीज़ नहीं थी। बंदा शौक में होता है कि आपका अजीज़ जो है गोली मार के उसने अपने आप को मार लिया। कहीं पर वो शॉकिंग चीज़ें नज़र नहीं आईं जिसको अवाम ने बहुत अच्छे से नोट किया और अवाम को ट्रोल करा। अवाम ने जिस तरह से उनको ट्रोल किया, अवाम ने सच ही बोला था ना। आप एक शॉकिंग सिचुएशन आपकी होती है, आपका अपना प्यारा मर गया, अचानक मर गया और वो बिल्कुल ठीक था, आपसे 4 साढ़े 4 बजे बात करता है, आधे घंटे बात करता है, अचानक से वो मर जाता है और आप बैठकर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। उसके बाद से उनको शायद होश आया और उन्होंने लोगों की कॉल्स लेना बंद कर दी हैं। शाजिया ने पुलिस को बताया कि जी वो आधा घंटा मामूल की बातें कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। शाजिया का कहना था कि आलमगीर तरीन को जो है थोड़ा सा जल्द का मसला था, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो अपने आप को मारने। जनाब, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करने बैठ गई हैं, ठीक है, आपका अपना प्यारा चला गया है और आप वहाँ पे बैठी जो है इंटरव्यू दे रही हैं और बड़े सुकून से बातें कर रही हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी किसने क्या किया। अगर पुलिस सही से तफ्तीश करेगी तो बहुत सारे मामला खुल के सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन गंद घोल रहा था, किसने मजबूर किया या किसने कत्ल किया।